है? होगा। 11 से डिवाइड होगा। किनारे पर क्या है, दोनों समान है, बीच में भी सब क्या है, समान है, तो इवन नंबर है, सब क्या है 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। तो समझ लीजिए कि 11 से डिवाइड होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद के मार देना है, 11 से डिवाइड होगा। 11 से क्या होगा, ये कितना लिखे हैं? ग्यारह से क्या हो जाएगा, कुछ सिकल से वो यहाँ ना हो गया। 11 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, होगा कि ना होगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर इवन नंबर कुछ भी लीजिएगा, 6 लीजिए 8 लीजिए, इवन नंबर है तो समझ लीजिए कि डिवाइड होना ही है। नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इवन है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होना ही है। नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इवन है। 8 लेते हैं तो बीच में कितना लेना होगा, 6। क्या 11 से डिवाइड होगा? डिवाइड होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे मार देना है आंख मूंद के। और डोला में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा उसमें। और डोला में क्या निकालने के लिए देगा आपको, बीच वाला संख्या निकालने के लिए देगा। इसमें अधिकतर पूछता है क्या कि डिवाइड है कि नहीं है डिवाइड। और डोला जब पूछ रहा है, और डोला जब पूछेगा उसमें तो एक्स का वैल्यू बीच वाला निकालने के लिए कहेगा। तो दोनों तरफ का किनारे वाला संख्या दिया रहेगा, बीच में जो वैल्यू है संख्या दिया हुआ है उसका मान बताइए निकाल के हमको। और डोला में पूछेगा, ये पूछेगा इवन वाला क्या पूछेगा, नंबर ऑफ डिजिट जब इवन है तो क्या यहाँ पूछेगा, डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। ये क्या हो सकता है, ये डिवाइड है कि नहीं है डिवाइड, अल्टरनेट आए सीरियल ना ये देखेंगे बीच में सब समान है, बीच किनारे पर दोनों समान है। हाँ तब ऐसे थोड़ा पढ़ा है, लेवल वही है ना, क्या कर दीजिए। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक लिखे हैं? नहीं, ठीक कहाँ है, यहाँ होगा ना, ऐसा ना होगा। a प्लस एक्स a प्लस एक्स कितना, कि वो एक्स हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो, दोनों तक सामान्य हो जाएगा ना, 0 हो गया, डिवाइड हो गया, हो गया कि ना हो गया। इतना पहले लिख लेना है आराम से, फिर आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। एलडीसी में ये क्वेश्चन पक्का है। हैं? क्या चीज वैकेंसी, तो मोदी जी का सरकार बनेगा तो क्या होगा, 20,000 आता था वैकेंसी। अरे ये नौकरी खा जाएंगे सब क्या, शिक्षा का देख रहे हैं कहाँ पहुंचा दिए हैं, एकदम खत्म करवा दिए हैं। तो कितना कमा देख रहे हैं, सीईटी ला रहे हैं, क्या करेगा, तो वैकेंसी आप खत्म कर दे। 2 है 4 है 4 और 2 नहीं, 2 ये क्या 11 से डिवाइड होगा, तो आंख मूंद के डिवाइड होगा। ये क्या है, 11 से डिवाइड होगा, कुछ भी है 11 से डिवाइड क्या होगा, ये होना ही है। 2 4 5 5 लेके देखते हैं कहीं काम बनता है कि नहीं। 5 4 4 4 और क्या लिखे हैं, क्या छोड़ दीजिए, अब की 4 4 और ये 2 कितना हो गया, 5, बीच में एक और 4 ले लेते हैं, 2 11 से डिवाइड होगा, होगा। इवन नंबर है तो क्या हो, नंबर ऑफ डिजिट अगर इवन हो तो डिवाइड होना ही है, बात समझे। कितना हो गया, बीच में कितना लें, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या बोले, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 1 2 हो गया, 11 से डिवाइड होगा। अगर 5 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं तो डिवाइड होता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 5 डिवाइड होगा, होना चाहिए ना, काहे ना होगा, सेम ही चीज़ तो है, होगा कि ना होगा। अरे ये देखिए 5 को 5 + 4 + 4 + 4 होगा कि ना हुआ, कि वो 4 इधर से आया, 1 4 2 4 3 4 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत पड़ जाता है, सोचने पड़ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ देख रहे हैं ना, डिवाइड होना ही है, तो कुछ भी लीजिए बीच में समान, अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इवन हो तो डिवाइड होना ही है। 6 है, यहाँ बीच में 7 ले लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 डिवाइड होगा 11 से, कुछ भी रहे बीच में उससे मतलब नहीं है, डिवाइड होना ही है, ठीक है। इवन नंबर हो तो क्या होगा, डिवाइड होना ही है। अब नेक्स्ट में आते हैं थोड़ा, अगर 100 को संख्या है तो बताइए हमको, एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन बना दे, क्या क्वेश्चन बना के लिखवा देते ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन लिखवा देते बना के, क्या की जरूरत पड़ जाएगा कभी। सौ अंकों की एक संख्या लिखे तो, 100 अंकों की एक संख्या, 100 अंकों की एक संख्या n के दोनों किनारों पर, 100 अंकों की एक संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है, n के दोनों किनारों पर क्या है, 2 है। 100 अंकों की एक संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है, और संख्या n 11 से, और संख्या n 11 से पूर्णतः विभाजित है, और संख्या n 11 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। 100 अंकों की एक संख्या, क्या लिखो है, संख्या n के दोनों किनारों पर 2 है, और संख्या n 11 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो मध्य की सभी अंक समान है, मध्य की सभी अंक क्या है, समान है। मध्य के सभी अंक क्या है, समान है। तो मध्य की संख्या का मान बताइए, तो मध्य की संख्या का मान बताएं, वैल्यू बताएं, मध्य की संख्या का वैल्यू बताएं। चलिए यहां एक चीज और छूटा है बीच में, कंसेप्ट हो गया, जब नंबर ऑफ डिजिट क्या रहे, इवन रहे, तो ऑड में क्या कर रहे थे हम, 3 अंकों में कन्वर्ट कर रहे थे वहाँ हैं, यहाँ जब ऑड रहे तो 4 अंकों में सीधा कन्वर्ट कर देना है, अति इवन बोल रहे हैं, उल्टा गलती है। ऑड था तो 3 अंकों में कर रहा था, जब इवन है तो क्या करेंगे हम, 4 अंकों में सीधा कन्वर्ट करेंगे हम। क्या इस फॉर्मेट में क्या करना है हमको, कन्वर्ट करना है, इवन लिखे हैं वहाँ, इसको बगल में लिख लीजिए, क्या करना है, 4 अंकों में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, 4 अंकों में कन्वर्ट कीजिए, 4 अंकों में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। अब यहां देखिए
100 अंक था, n का वैल्यू कितना है 100 है, 100 डिजिट है। n कोई संख्या है उसमें कितना डिजिट है 100 डिजिट है। n कोई संख्या है जिसमें क्या है 100 डिजिट है, 100 डिजिट है कि ना है। और दोनों किनारे पर क्या है 2 है ना। तो इस x का वैल्यू बताइए क्या हो सकता है। तो x के वैल्यू क्या हो सकता है। और यह संख्या क्या है 11 से डिविजन है ना, बताए ना अभी लिखवाए क्वेश्चन में। दोनों किनारों पर 2 है, बीच में पता नहीं क्या है, और यह संख्या 11 से डिवाइड हो रहा है, तो बीच का संख्या बताइए क्या होगा। ये नहीं पूछे थे, तो क्या हो सकता है। यह संख्या क्या हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है ना, यह क्या है 11 से डिवाइड है, तो बीच वाली संख्या क्या हो सकता है। तो हम बताए थे कितना भी संख्या हो उससे कुछ मतलब नहीं, सीधे हमको क्या कर रहा है 4 अंकों में बदल देना है। बदल दिए। और यहां क्या लिख सकते हैं यहां, और बताइए 2 + x 11 से डिविजिबल क्या है, अल्टरनेट में क्या करेंगे हम, और फिर क्या करने घटा लेना है दोनों से जोड़ने के बाद में, तो 2 + x कर देते हैं, माइनस 2 + x। जब 11 से डिवाइड है तो इतना बराबर तो 0 किसी भी हालत में आएगा ही, आएगा ना, 0 तो आना ही है किसी भी हालत में, या 11 का मल्टीपल आना ही है, या 11 आना ही है। यह संख्या जब 11 से डिवाइड है तो ये वैल्यू इतना का वैल्यू जो होगा उसका तो बराबर 0 आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा। तो x का कौन सा वैल्यू रखें यहाँ, x का कौन सा वैल्यू रखें कि 0 ये बनेगा, हैं 9, 2 रखेंगे तो ना होगा, 5 रखेंगे तो ना होगा, कुछ रखेंगे तो हो जाएगा, हैं 1 को रखेंगे तो हो जाएगा, 3 रखेंगे तो हो जाएगा, कुछ आप दिमाग में कुछ आ रहा रखिए वो, हैं हाँ तो कुछ रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ ये x के वैल्यू आपको जो मर्जी दिमाग में कुछ आ रहा है वो डिवाइड होगा ही। अब इन्फिनिटी मत रख दीजिए वहाँ, यहाँ क्या रखेंगे हाँ यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ तो 12-11 मत रखिए, यहाँ डिजिट है, सिंगल डिजिट में इन डिजिट है, तो यहाँ x हाँ 0 रखिए, तो यहाँ पूरा 0 रख दीजिए, यहाँ 0, तो ये भी क्या होगा 100 अंकों की संख्या है, किनारे पर 2 है, अब बीच में कितना 98 को 0 रखने पड़ेगा, और डिवाइड करके देखिए उसको घरे जाके एक बार, हाँ तो घरे जाके डिवाइड कीजिएगा, घर एक पूरा घर भर जाएगा। तो फिर ये नहीं वैल्यू करीब मतलब क्या है, x का किसी भी मान के लिए क्या होगा, ये संख्या डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यहाँ x से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, तो यह संख्या 100 अंकों की जो संख्या है यह 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू क्या हो सकता है, फॉर एनी वैल्यू लिख सकते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं, फॉर एनी वैल्यू या एनी डिजिट कुछ भी रख सकते हैं, एनी डिजिट के लिए क्या है, फॉर एनी वैल्यू एनी डिजिट किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा के लिए क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। x से कुछ भी वैल्यू लीजिए, और जब इवन ऑड था तो ऐसे कर सकते थे, नहीं होता ऑड में, इवन में ये केस आ जाएगा, इवन रहेगा तो सभी में तो ऐसे ही होगा ना। अब कोई रहे कहे कि 98 को 100 को संख्या था तो फॉर एनी वैल्यू ले लिए, अब बताइए 98 को संख्या है,
और दोनों तरफ 5 है और बीच में x है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 48 डिजिट, कुछ भी हो सकता है ना। x किसी भी मान के लिए ये क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। 20 को संख्या है और दोनों किनारे पर क्या है? 6 ले लिए हैं और बीच में x है। x का वैल्यू क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है वैल्यू, नहीं? चलिए, तो कोई भी हो सकता है वैल्यू। चलिए निकाल दें। निकालते हैं। ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, इवन और दोनों का। अब चेक करके बताओ कि जरूरत है। कोई संख्या दे दिया इवन में, जैसे कुछ भी दे दे, 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा ये, तो चेक करने की जरूरत है। उसी चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आंख मूंद के मार देंगे टिक कि हाँ। चलिए एक चीज आप बताइए मुझे, अच्छा ये बताइए हमको, 1001 1001 है, लिखें। 11 से भाग होता है कि नहीं? 11 से भाग होगा, हो जाता है। कैसे होता है? चेक करके बताइए। तो 1 जानते हैं, हमको चेक करने का तो रूल्स पता ही है, जानते हैं ना, अभी तो बताया है ना। इवन है, बीच में कुछ भी है, किनारे पर समान है, बीच में मतलब समान है लेकिन कुछ भी हो सकता है, और किनारे में भी समान है, तो ये संख्या क्या होता है? 11 से डिवाइड होता है। और जब ऐसा ना समझ में आ रहा है तो सीधा क्या अल्टरनेट जोड़ दीजिए, ना होगा 1 + 0, 1 - 1 + 0 कितना हो गया? 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जो 1001 है, जो 1 है, क्या यह 7 से विभाजित होगा? हाँ, क्या 7 से विभाजित है? हाँ, तो 7 के ऑड फैक्टर बताया था, कल पढ़ाए थे ना। ऑड फैक्टर कितना होता है? 7 का ऑड फैक्टर बताए थे हम। तो 7 का ऑड फैक्टर कितना भाई साहब? -2। तो -2 कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 98। हाँ, 14 7 98। 1001 जो है 7 से डिवाइड तो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? 1000 यह है, 11 से डिवाइड तो होगा ही, अभी देख लिए यहाँ से। 1000 है, 13 से डिवाइड होगा, बताइएगा। 13 का ऑड फैक्टर कितना बताए थे हम? खत्म, 4 था ना। 13 का ऑड फैक्टर कितना बताए थे? 4, ये सब याद रखना है। 13 का ऑड फैक्टर कितना? 4। 13 का कितना ऑड फैक्टर? 13। 1001 कितना है? 13 का ऑड फैक्टर 4। यहाँ कितना से गुना मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। कितना जोड़ेंगे यहाँ?
104 कितने बार में कटता है कि नहीं? 13 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और कर लीजिए। 13 चौका 16, नहीं कम हो जाएगा, फिर रिमाइंडर बच जाएगा फिर। हाँ जुटरेगा ना, ये कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। और एक में क्या करेंगे हम? 4 चौका 16, हाँ 26 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 26 हो गया। 26 13 से कटता है, कटता है, अर्थात ये संख्या क्या होगा? 13 से डिवाइड हो जाएगा। और बताइए 1001 जो है 7 से डिवाइड भी होता है, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, हमेशा काम देगा ये वाला चीज़। 1001 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है और 13 से भी डिवाइड होता है, या इसका मल्टीपल से भी डिवाइड होता है। कोई कहे कि 1001 है 77 से डिवाइड होगा कि ना होगा? होगा। और इसका मल्टीपल से भी तो डिवाइड होगा ना। 1001 में क्या फैक्टर कौन सा बना? 1001 का फैक्टर कर सकते हैं तो क्या क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता फैक्टर? गुना करके बताइए तो, इतना आता है कि नहीं? इसको गुना करके हमको दिखाएं, इतना आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो 1001 का फैक्टर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1001 का फैक्टर क्या क्या होता है? 7 13 7 11 13। होगा कि ना होगा? होगा ना? नहीं कट रहा, नहीं आ रहा है? आ गया। ये बताइए अब 1001 का जो फैक्टर है, यह जो है 1001, इसका कोई मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। 7 का मल्टीपल कितना? 7 11 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 77 से भी डिवाइड हो सकता है। हाँ ना होगा। और 1001 का फैक्टर क्या बात देखे बताएं? 7 इधर कर लेते हैं, लिखिए इधर लिखे कि नहीं? 7 हो गया, 1001 हो गया, इसका फैक्टर कितना हो गया? 13। अब इसका मल्टीपल से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? इसका फैक्टर इतना है, 77 से क्या डिवाइड होगा? ठीक है, ये 77 डिवाइड होगा ना 1001 होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 77 में एक फैक्टर क्या बना हुआ है? 7 गुना 11 बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? तो ये 77 1001 क्या होगा? 77 से भी डिवाइड होगा ना? है 1001 77 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना? होगा कि ना होगा? होगा। और 1001 इसका भी मल्टीपल से डिवाइड हो सकता है। 13 से कितना? 91। यह क्या है? 1001 क्या है? 91 से भी डिवाइड हो सकता है। 1001 इसका मल्टीपल से भी डिवाइड हो सकता है। 13 में 11 से गुना करेंगे तो कितना? 13 दहिया 130, और फिर 11 जोड़ देंगे तो कितना? 13 जोड़ देंगे तो फिर 143 से भी डिवाइड हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा ना? तो इसका इसका मल्टीपल से भी डिवाइड होगा। 7 11 13 से तो 1000 डिवाइड होगा ही, लेकिन इसका कोई मल्टीपल से भी डिवाइड हो सकता है। होगा कि ना होगा? होगा। मतलब क्या है? 1001 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 77 से भी होगा, 91 से भी होगा, 143 से भी होगा। कोई दिक्कत ना? ना ना, ये चीज़ को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1001 का फैक्टर कितना? 7 11 और 13, ये याद रखना है, पक्का आता है कहीं ना कहीं, हमेशा यूज हो।